नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट में बड़ा गिरावट आई है। जब मैं देख रहा था निफ्टी 371 पॉइंट गिर चुकी है, सेंसेक्स 1000 पॉइंट के ऊपर गिर चुकी है। बैंक निफ्टी प्रेशर में है, सब कुछ प्रेशर में है, सब मार्केट नीचे गिर रहे हैं। इसमें तो क्या कहें, सब मार्केट एक साथ एक समय गिर रहा है, लेकिन जो निफ्टी और सेंसेक्स गिर रहा है उससे ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरा हुआ ज़्यादा है। सभी मार्केट गिर रहे हैं। लार्ज कैप इंडेक्स भी गिर रहा होगा। निफ्टी को होल्ड करने की अटेम्प्ट हो रही है। क्यों हो रही है, इसके बारे में आज विश्लेषण करेंगे बाद में। आज मार्केट गिरा, लेकिन सोने का दाम तो बहुत स्टेडी रहा और 50 रुपया ऊपर चला गया। अगर से 6100 में आपने देखा तो 6150 रुपया 22 कैरेट गोल्ड का हो गया दाम। अगर आपने जीएसटी लगाए तो लगभग 6400 रुपया तक का पहुंच गया है और ऊपर जा सकता है। लेकिन एक अनोखी बात हुई, ये तो गोल्ड स्टॉक्स के लिए फेवरेबल होना चाहिए, लेकिन सारे गोल्ड रिटेलर्स जो हम देख रहे हैं 5% कट हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज एक्सपेंसिव है। दूसरी बात यह है कि जो ये सब गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के लिए फेवरेबल है, लेकिन मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम, कर्नाटका बैंक, फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक में आज गिरावट थी। आप इन सब को ध्यान से देखिए। आज का ताज़ा खबर ये है कि पहले आईटीसी में 3.5% तक का स्टॉक ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने बेच ली। सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि जब आईटीसी का स्टेक सेल होगा 3%, मार्केट में बड़ा गिरावट आएगी आईटीसी की और वो लगभग 250 तक जा सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंसिडेंट आया, हो गया, बाहर चला गया। आज इन गिरती हुई मार्केट में सिर्फ एक ही स्टॉक चमक रही है, ये एक आईटीसी है। जब मैं देख रहा था आईटीसी का दाम 424 रुपया में स्टेडी है, तो हमें डरने की कोई कारण नहीं है। आईटीसी में हमने सही निर्णय ली। आप आईटीसी को कंसिडर कर सकते हो। आज ब्रॉडर मार्केट में सब कुछ गिरा। मेरा लिस्ट में सब स्टॉक गिरा, लगभग 3.5% गिरा। और स्मॉल कैप मिड कैप में और बड़ा पेन है। तो जो निफ्टी और सेंसेक्स में जो नंबर दिख रहा है वो झूठा नंबर है। रियल पेन मिड कैप स्मॉल कैप में हुआ है। अनेक इन्वेस्टर को बहुत सारा लॉस हुआ होगा और बहुत पेनफुल होगा ये लॉस। तो इसका कारण के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओला अपना आईपीओ की कोशिश कर रही है, लेकिन मार्केट कंडीशंस बहुत डिफ़िकल्ट हो चुके हैं, तो आईपीओ सेल नहीं होगा। और ओला के बारे में बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ भी हैं। लेकिन आज ओला ने क्या किया, उन्हें बोला कि हमने एक 3 व्हीलर लॉन्च की है ऑटोस, और वो भी सक्सेसफुल रहेगा और उसके कारण हम और बेहतर करेंगे। इसीलिए हमारा आईपीओ में बेटर डिमांड होना चाहिए। लेकिन ये सब बकवास है। क्या, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स ओला में हैं वो सब वेल डॉक्यूमेंटेड है। अनेक बार मैं बात कर चुका हूँ उसके बारे में। आप ओला को मत कंसीडर करें अगर आपके पास आईपीओ का फॉर्म पहुँचे तो। वो आईपीओ का डेट अभी तक फिक्स नहीं हुआ। मार्केट बहुत वोलेटाइल और वीक है और प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, ये बात है। दूसरी बात ये है कि जी सोना की गोल्ड लोन कंपनीज हैं, उसमें प्रॉब्लम्स हैं। स्पेशली एक कंपनी में, इंडिया इन्फोलाइन में, जिसके जो गलत काम उन्होंने किया, इसके बारे में मैंने अपने सिस्टर चैनल में बात की थी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उसमें, और उसमें आरबीआई ने बैन कर दी है उनको न्यू लोन लेने से। आईआईएफएल के पास लगभग 13% की मार्केट शेयर थी। वो मार्केट शेयर अभी उनके हाथ से निकलेगी। उसका मार्केट शेयर मुथूट फाइनेंस, मुथूट फिनकॉर्प, मनप्पुरम, फेडरल बैंक और छोटे छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास जाएंगे और वही ये सब लोन वहीं देंगे। तो यही मार्केट में होगा। आज
मुथूट फिनकॉर्प का प्राइस गिरा है, फेडरल बैंक का प्राइस गिरा है, कर्नाटका बैंक का प्राइस गिरा है, साउथ इंडियन बैंक का प्राइस गिरा है और मनप्पुरम का प्राइस भी गिरा है। आप इसको कंसिडर कर सकते हो क्योंकि उनका मार्केट शेयर बढ़ने वाला है। तो व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट यू कैन कंसिडर। दूसरी बात कि हम क्यों आज मार्केट गिरा। मार्केट इसीलिए आज गिरा क्योंकि मध्य पुंछ सेबी चेयरमैन साहिबा ने ये अनऑफिशियली अनाउंस किया है कि मिड कैप और स्मॉल कैप वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच है, जस्टिफाइड नहीं है। तो सारे जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड सेक्टर्स हैं, उसमें स्ट्रेस टेस्ट किया जाए और उन्होंने फार्मूला डिफाइन किया और उसी फार्मूला से के हिसाब से रिजल्ट तो 19 मार्च को देना था। तो आज इसका रिएक्शन आया। पहले ही कोटक सिक्योरिटीज़ ने बोल दिया है कि उनको बहुत ओवर वैल्यूड है और इसमें उन्होंने सस्पेंड कवर ऑफ मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को कवरेज को उन्होंने सस्पेंड कर ली। उसके बाद आज न्यूज़ आया कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड ने ये अनाउंस कर दी कि उनकी स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में वो ज़्यादातर फंड्स नहीं लेंगे, बड़ा फंड्स नहीं लेंगे। जो सिप चल रहा है उसको चलने देंगे, लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। तो क्या लमसम है इसके बारे में कोई डेफिनेशन नहीं है। जो सिप्स चल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो गए हैं और रिकॉर्ड ग्रोथ हो रही है और सारे पैसा जो है मार्केट में इकट्ठा किया जा रहा है वो जा रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में। और वो डेल्टा जो ग्रोथ की डेल्टा है वो दोनों सेक्टर की तरफ जा रही है। तो अगर वही सेक्टर में अभी प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो चुकी है, तो जब आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने सस्पेंड कर दी तो मार्केट को अलार्म हो गई है और मार्केट गिरना शुरू कर दी। लेकिन इसका कारण ग्लोबल नहीं है। सारे बड़े कंपनियां ने अब कुछ अपने स्टेक बेच ली है ताकि वो प्रॉफिट्स बुक करके अपने होम मार्केट में कर्ज को कम कर सकते हैं। एक तो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, उन्होंने आज बेचा स्टेक को, थोड़ा स्टेक आज बेचा। और दूसरा है वर्लपूल, जिसने अपने स्टेक में कमी कर कर यूएस में जो पेरेंट कंपनी है उसकी लोन में कुछ कम की है। तो इसके बारे में भी हमने पहले ही बातचीत कर चुके हैं। अमेरिका में जो आया है रिजल्ट वो तो ये है कि कोर इन्फ्लेशन फरवरी की महीने में भी थोड़ा ज़्यादा था, जनवरी में ज़्यादा था, लेकिन जनवरी से फरवरी में और ज़्यादा हुई है। इसका मतलब ये है कि जो रेट कट की आशंका हम लोग कर रहे थी कि आशा हो रही कि थी रेट कट हो जाए, मार्केट्स पिकअप हो जाएंगे, वो अभी बंद है। सितंबर में जब मार्च में तो कोई रेट कट की गुंजाइश नहीं है। अभी तो सब लोग अपने बेट्स को मार्च से लेके जून जुलाई तक लेके गए हैं। क्या जून में रेट कट होगा भगवान जानते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही रहा, इन्फ्लेशन स्टबर्न रहा, तो फेड के पास कोई रास्ता नहीं, सिर्फ रेट को स्टेडी रखना या थोड़ा ऊपर और करने का। इसके बारे में हमको जानकारी तभी मिलेगी जब अगली बार फेड मीटिंग होती है। वो लगभग 2 महीने के लिए नहीं है। इसके कारण मार्केट में कुछ मंदी आ सकती है। लेकिन कल तो यूएस स्टॉक्स ऊपर गए थे, निफ्टी लगभग 1% ऊपर क्लोज हुई, ताकि ये फुली डाइजेस्ट नहीं हुआ ये न्यूज़, फुली हजम नहीं हुआ ये न्यूज़। तो लेकिन सेबी के बॉम्बशेल के कारण जो पॉजिटिव ओपनिंग आज मिला, 98 पॉइंट ऊपर ओपन किया मार्केट, वो ओपनिंग सस्टेन नहीं हुआ और मार्केट नीचे गिरता गया। आज के लिए इतना। आज आपकी सारी स्टॉक्स, कर्नाटका बैंक और आईटीसी, सब कुछ मार्केट वीक है। नटको फार्मा भी वीक है
आप फार्मा को भी कंसिडर कर सकते हो। और जो सारे लिस्ट मैंने पहले ही बोल दिया उनमें से भी कुछ कंसिडर कर सकते हो। छोटे क्वांटिटी में कीजिए और वही आपके लिए अपने सेहत के लिए बेटर है। तो आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर हो सके तो इस वीडियो की लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। नहीं तो आपको वीडियो नहीं मिलेगी जब हर बार हम लोड करते हैं। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।